ने 3 साल पहले यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद से यूक्रेन अब तक इस जंग में टिका हुआ है, लेकिन अब खेल बदलता नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में शुक्रवार यानी 28 फरवरी को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई बहस से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो रूस है। जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे का ये नतीजा देखकर निश्चित तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद खुश होंगे। क्या है पूरी रिपोर्ट, जान लेते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। दरअसल ट्रंप और जेलेंस्की की बहस ने पुतिन को सीधे सीधे तौर पर रणनीतिक लाभ दे दिया है। व्हाइट हाउस में कल जो कुछ हुआ उसके बाद तो पिक्चर एकदम क्लियर है कि अमेरिका का गुस्सा फूटना तय है। अब रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद में भारी कटौती कर सकता है। हो सकता है कि अब तो यूक्रेन का साथ देना ही बंद कर दे। वैसे इस बात की चर्चा ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले से शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप लगातार यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता राशि पर सवाल उठा रहे थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी ऐसा बयान आते रहे जिससे अंदाजा लग रहा था कि अमेरिका अब यूक्रेन को और मदद देने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका ने अब तक 3 सालों में यूक्रेन को रूस के खिलाफ वित्तीय, मानवीय और सैन्य सहायता मिलकर कुल 114 बिलियन यूरो की मदद की है। ये यूरोपीय देशों की 132 बिलियन यूरो की सामूहिक मदद से कुछ ही कम है। यानी दुनिया भर से यूक्रेन को मिल रही मदद का लाभ आधा केवल अमेरिका से आया है। ऐसे में अगर अमेरिका ये सहायता बंद कर देता है तो यूक्रेन के लिए रूस से जंग लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। संभव है कि 1 या 2 महीने में रूस के आगे यूक्रेन समर्पण कर दे। फरवरी में रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के 3 साल पूरे होने पर जब संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो अमेरिका के रवैये ने भी सभी को हैरान कर दिया। यूएन में पेश हुए प्रस्ताव में रूस से यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलाने, युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराए जाने और अपने आक्रमण से हुई तबाही की जिम्मेदारी स्वीकार करने का आह्वान किया गया था। लेकिन अमेरिका इन प्रस्ताव से सहमत नजर नहीं आ रहा था। अमेरिका के इसी रुख के बाद से यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। रूस यूक्रेन मामले में अमेरिका का नया रवैया उसके यूरोपीय मित्र देशों से अलग था। यानी नाटो में भी दरार दिखी। नाटो को पूर्वी यूरोप में रोकने के उद्देश्य से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अब जब नाटो में ही फूट नजर आ रही है तो रूस के लिए ये एक बड़ा रणनीतिक फायदा है। फ्रांस, ब्रिटेन जैसे कई यूरोपीय देशों ने फिलहाल यूक्रेन को अपनी मदद का भरोसा बनाए रखा है, लेकिन अमेरिका के हटने से यूक्रेन और पश्चिमी देशों की रूस के खिलाफ ये जंग निश्चित तौर पर कमजोर होगी। वैसे तो रूस इस युद्ध में यूक्रेन पर हावी है और उसके करीब 20% इलाकों पर कब्जा कर बैठा है, लेकिन रूस को हुई हानि भी कम नहीं है। रूस ने इस युद्ध में हजारों की तादाद में सैनिक गंवाए हैं। उसके कुछ इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा भी है। यूक्रेनी सेना ने रूस के अंदर जाकर कई जगहों पर हमले भी किए हैं। 3 साल के इस युद्ध में कई बार तो ऐसा भी लगा कि रूस ने इस युद्ध को शुरू कर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। आपको बता दें कि यूक्रेन ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि यूरोपीय देशों और अमेरिका का सहयोग लगातार मिल रहा था। अब जब खेल पूरी तरह से बदल ही गया है तो यूक्रेन हाशिए पर खड़ा दिखाई दे रहा है और इसका सीधा सीधा फायदा रूस को मिलता नजर आ रहा है और अब पुतिन की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होगा। खैर, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एबीपी लाइव।